हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब 13 जून 2022 को जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ, उसका जो सेकेंड शिफ्ट में लेवल 2 का जो हुआ था, इसका आज हम लोग रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में 13 जून को, ये लेवल 2 का था। इसके सारे क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आंसर की है आरआरबी के द्वारा जो दिया गया आंसर की है, उसी से है ये क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। कहने का मतलब क्या है कि ए एंड बी का क्या अर्थ है कि ए जो है ना बी से छोटा है। इसका मतलब ए को आप बी को बी का अर्थ है कि ए बी से छोटा है, यानी कि बी रहेगा ऊपर में और ए रहेगा नीचे में। ए छोटा है, ठीक है। अब क्या बोला है कि ए एट बी का अर्थ है कि ए और बी बराबर है। ए एट बी का अर्थ है क्या कि ए बराबर है बी। एट का ये है एट द रेट का मतलब, और ये है एंड का मतलब, ठीक है। ये दो आपको दिमाग में रखना है कि एंड का मतलब है कि ए बी से छोटा है, और एट द रेट का मतलब है कि ए और बी बराबर है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो इक्वेशन दे रखा है पी एंड ए यानी कि क्यू बड़ा है। इसमें क्या था, दूसरा वाला जो ये बाद वाला है ना, वो बड़ा था, क्योंकि ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी से छोटा है। ए छोटा है बी से, यानी कि दूसरा वाला बड़ा है पहले वाले से। तो क्यू यहाँ पे बड़ा हो जाएगा किससे, पी से। क्यू बड़ा है पी से। अब क्या कहा, क्यू बड़ा है पी से, ठीक है। अब क्या कहा है कि क्यू एंड वाई, यानी कि क्यू एंड वाई का मतलब है क्यू और वाई दोनों बराबर है। क्यू और वाई दोनों बराबर है, यानी कि क्यू और वाई दोनों बराबर है, ठीक है। क्यू और वाई बराबर है। वाई एंड जेड, यानी कहने का मतलब कि जेड बड़ा है वाई से, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा जेड, ठीक है। और जेड एंड टी का मतलब है कि टी बड़ा है जेड से, मतलब टी बड़ा है जेड से। तो यहाँ पे अब क्या पूछा, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, टी है। आपको ऑप्शन में टी दे रखा है। ये इसी तरह से बनता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक निश्चित कूट भाषा में, देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ALMIRAH का मतलब होता है ये, और कंपनी अलमीरा का मतलब होता है ये दे रखा है, कंपनी का मतलब कुछ ये दे रखा है। तो बताना है कि आपको जंगली का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। ए से कितना हम बढ़ाएंगे कि एच पहुंच जाएंगे। तो देखिए ए से अगर हम 7 बढ़ा रहे हैं, प्लस 7 कर रहे हैं तो एच पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस 7 कर रहे हैं तो एच पहुंच जा रहे हैं। अगर एल से आर जाने के लिए अगर हम प्लस 6 कर रहे हैं तो एल से आर पहुंच जा रहे हैं। फिर एम से अगर हम प्लस 5 कर रहे हैं तो फिर आर पहुंच जा रहे हैं। फिर आई से जब हम प्लस 4 कर रहे हैं, आई JKL M, हाँ, आई से जब हम प्लस 4 कर रहे हैं तो एम पहुंच जा रहे हैं। फिर इसी तरह से आर से जब प्लस 3 कर रहे हैं तो यू पहुंच जा रहे हैं। ए से जब प्लस 2 कर रहे हैं तो सी पहुंच जा रहे हैं। और एच से जब प्लस 1 कर रहे हैं तो आई पहुंच जा रहे हैं। मतलब पहले प्लस 7 हो रहा है, फिर प्लस 6 हो रहा है, फिर प्लस 5 हो रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है। इस तरह से सीरीज चल रहा है। तो इसी तरह से अगर हम लोग जंगली को देखते हैं, जंगली में तो जे से 7 करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। फिर यू से जब हम 6 करेंगे तो ए आ जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो ए आएगा। एन से जब हम प्लस 5 करेंगे तो एस आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम करते करते जाएंगे तो आपका ऑप्शन में ये दे रखा है, देखिए यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको करके देखिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक दी गई, इसको ध्यान पर पूर्वक पढ़ना है और बताना है कि क्या है। देखिए एक स्कूल पार्टी में 6 लड़कियां एक वृत्ताकार व्यवस्थित में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है, ठीक है। एक वृत्त है, यानी कि एक सर्कल आपको दे रखा है, और बोला है कि जो ये 6 लड़कियां हैं ये केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है। 1 2 3 4 5 6, और इन सब का जो फेस है ये सेंटर की ओर है, इस तरह से बैठा हुआ, ठीक है। केंद्र की ओर मुख कर बैठी। प्रगति, शिट,
इसको थोड़ा सा ठीक है। प्रगति कृति के बाईं ओर बैठी और ठीक बगल में बैठी है, ठीक है। तो प्रगति जो है कृति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो प्रगति यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रगति, थोड़ा इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है। प्रगति कृति के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो बाईं ओर मतलब कृति यहाँ पे होगा, कृति यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। इसको कृति KRI कृति, ठीक है। ये प्रगति है कृति, कृति के ठीक बाईं ओर प्रगति बैठी हुई है। आगे देखते हैं क्या बोला है। काव्या प्रगति और वैशाली दोनों के ठीक बगल में बैठी है। काव्या जो है, काव्या प्रगति और वैशाली के, काव्या प्रगति यहाँ पे प्रगति है, प्रगति और वैशाली के ठीक बगल में बैठी है। कौन? काव्या। तो अगर हम यहाँ पे काव्या को रख दे रहे हैं, काव्या को अगर रख दे रहे हैं, काव्या प्रगति और वैशाली के, ठीक है। तो प्रगति तो यहाँ पे और वैशाली, वैशाली को भी से हम डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बोला गया कि ठीक बगल में, प्रगति और वैशाली के ठीक बगल में काव्या है। बगल में कहने मतलब है कि ये दोनों के बीच में होगा, तभी ये इसके भी बगल में है और ये इसके भी बगल में, यही कहा गया है, ठीक है। वैशाली को VAI, वैशाली, ये नाम पूरा आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि भी से और भी दिया गया है, ठीक है। बगल में बैठी है। मेघना कृति और बसंता दोनों के ठीक बगल में बैठी है। मेघना कृति और बसंता के ठीक, तो मेघना आ जाएगा यहाँ पे और कृति और बसंता के बीच में बैठी है। तो ये बसंता, ये बसंता आ गया और ये हो गया मेघना, ठीक है। ये आपका जो टेबल आएगा ये इसी में, ठीक, ये अरेंज हो चुका है। अब देखिए पूछा गया क्वेश्चन में क्या कि वैशाली के बाई और ठीक बगल में कौन बैठी है। तो वैशाली कहाँ पे है? देखिए वैशाली के ठीक बाई ओर, अब बाई ओर मतलब वैशाली के बाई ओर मतलब इस ओर, इधर इस ओर, क्योंकि बाई ओर उधर हो जाएगा और क्योंकि सेंटर की ओर मुँह करके क्या बैठी हुई है, तो बाई ओर उसका इस तरफ हो जाएगा और दाईं ओर इधर हो जाएगा। तो बाई ओर कौन बैठा है? तो इसके बाई ओर कौन बैठा है? बसंता बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे बसंता बैठी हुई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है बसंता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों और किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। देखिए हमको जो मेरा जो प्रोडक्ट है, फाइनल जो रिजल्ट आना चाहिए 295 आना चाहिए। कब? जब इनमें से कोई दो डिजिट को अब चेंज करना है और इनमें से कोई दो जो ये जो सिंबल है उनको चेंज करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको सबसे बड़ा, अगर यहाँ पे सबसे बड़ा दे रखा है और उससे नीचे कुछ दिया है और हमको प्रोडक्ट इससे, देखिए प्रोडक्ट इससे काफ़ी छोटा है, इससे प्रोडक्ट यहाँ पे काफ़ी छोटा दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये कटेगा। माइनस में तो इतना छोटा करके हम ला नहीं सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट उतना बड़ा बड़ा कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए इसको काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए इसको ये बोला गया कि दो कोई चिन्ह को बदलना है, तो यहाँ पे जो प्लस ना होकर कि यहाँ पे माइनस होगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे भागा होगा, यानी कि यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट दे रखा है, ये जो इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे यहाँ डिविजिबल होगा, क्यों? तभी ये कटेगा और ये छोटा होगा। इसी के बाद अगर यहाँ पे हम डिविजिबल को रख दे रहे हैं तो बोला गया कोई दो चिन्ह को चेंज करना। अगर यहाँ डिविजन रख दे रहे हैं तो प्लस के जगह पे फिर हमको यहाँ पे डिविजन जो ये जो भागा है इसके जगह पे हमको प्लस करना पड़ेगा। पहला रूल तो ये हो गया, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये करना होगा। अगर ये हो जा रहा है तो अब आप ऑप्शन में देखिए, सॉरी यहाँ पे डिविजिबल और यहाँ पे, अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है कि प्लस के जगह पे भाग को और भाग के जगह पे प्लस को, मतलब ये वाला चेंज किए हम अभी यहाँ पे हम लोग अभी ये इसको चेंज किए, इसको चेंज किए। अब यहाँ पे ये यहाँ भी दे रखा है और कहीं पे दे रखा और कहीं पे नहीं दे रखा। अगर ये यहाँ पे दे रखा सिर्फ प्लस को ये चेंज कर रहे तो फिक्स है कि एक ही ऑप्शन में ऐसा दे रखा है कि आपका 5 और 10 को भी चेंज करना पड़ेगा। आप 5 और 10 की जगह पे 5 को 10 की जगह पे, 10 को 5 की जगह पे रखिए और
ये जो भाग है, भाग को प्लस की जगह पे, प्लस को भाग की जगह पे रख के देखिए, आपका प्रोडक्ट जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्क्रीन दे रखा है ये मोबाइल में हम कर रहे हैं और ये थोड़ा करने में यहाँ पे हमको काफ़ी सारा दिक्कत हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जाता है तो दाईं ओर 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए उलट के लिखने का मतलब है कि ABCD हम इस ओर से ना लिख करके ABCD को हम इस ओर से लिखेंगे अब। ठीक है, देखिए अब बोला गया है कि बाईं ओर से, तो माफ़ कीजिएगा, बोला गया है कि दाईं ओर से, तो दाईं ओर से मतलब इस ओर से, दाईं ओर से मतलब इस ओर से, दाईं ओर से 12वें, तो 12वें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, यानी कि हमको मेरा आ रहा है कहाँ पे, L पे आ रहा है। दाईं ओर से 12वें के दाईं ओर 5, दाईं ओर से 12वें के दाईं ओर, अब इसके लिए L के लिए दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब इधर 5 जाना हमको, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे आ रहा है G में आ रहा है 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा G। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, छह लड़कों मुकुल, राजन, जयंत, सुरेश, प्रकाश और करण में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, मुकुल सबसे लंबा नहीं है। देखिए बताया गया है कि मुकुल जो है वो सबसे लंबा नहीं है। ठीक है, मुकुल सबसे लंबा नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, मुकुल सबसे लंबा नहीं है, केवल 3 लड़के करण से लंबे हैं। अगर यहाँ पे हम करण को रख दे रहे हैं और इससे लंबे सिर्फ 3 लड़के हैं। ठीक है, लंबे, और केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रकाश को रख रहे हैं तो इससे छोटे सिर्फ 3 लड़के, इससे छोटे, सिर्फ 3 लड़के इससे बड़े हैं। और कहा गया कि सिर्फ टोटल जितने भी लड़के हैं वो सिर्फ 6 लड़के हैं, मात्र 6 लड़के हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ के सुरेश राजन से लंबा है। अब कहा गया है एक अलग, सुरेश जो है ये राजन से लंबा है, माफ़ कीजिएगा सुरेश राजन से लंबा है ना, तो सुरेश राजन से लंबा है, किंतु करण से छोटा है, करण यहाँ, और करण ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा हमको, तो S और ये जो S और R है ये इसके S और R यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, यानी कि अब हमको पता चल गया है कि सीरीज मेरा निकल के आ गया है कि ये सीरीज होगा 6 लड़का होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 लड़कों का सीरीज है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। बोला गया कि ये जो यहाँ पे P से, यानी कि P हम किसको देख माने थे, मुकुंद सबसे लंबा, सुरेश राजन 3 लड़के नहीं, केवल 3 लड़के करण से लंबे और केवल 3 लड़के प्रकाश, हाँ ये प्रकाश है, प्रकाश से छोटे 3 लड़के, अगर प्रकाश से छोटे हैं, केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं, और हम मेरा सीरीज यही है, 6 लड़कों का सीरीज यही है, तो 3 लड़के प्रकाश से छोटे होने का मतलब है ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये 3 लड़का छोटा है, यानी कि प्रकाश मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा प्रकाश आके, इस जगह पे प्रकाश आ जाएगा। अभी भी 2 चाहिए लड़कों का, और कहा गया है कि ये जो मुकुल है ये मुकुल सबसे बड़ा नहीं है, यानी कि मुकुल हो जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे हो जाएगा मुकुल। ठीक है, अब तो इस जगह पे जो भी आएगा अपना, कितने लड़के मुकुल से छोटा रहे, पूछा भी गया हमको मुकुल से छोटा कितने लड़के हैं, तो देखिए मुकुल मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो मुकुल से छोटा आप गिनिए 1 2 3 4, ये 4 लड़के मुकुल से छोटा है, आपको आंसर आ जाएगा ये 4। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बीटर एस किल बीटर एस किल का मतलब दे रखा है पे पेल ओड टॉम। ठीक है, उसके बाद लिखा गया वेरी क्यूट डॉल,
बेटर कितना वेरी क्यूट डॉल को लिखा जाता है क्या, सॉ टीम टॉय। वेरी क्यूट डॉल, इसको क्या लिखा जाता है, सॉ टीम टॉय। और इसी तरह से डॉल और की, ये डॉल और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, डॉल और किल, डॉल और किल को लिखा जाता है टॉय सेड टॉम। ठीक है, टॉय सेड टॉम। तो बताना है कि एंड यानी कि और, ये और एंड को किस प्रकार से आप डिनोट करेंगे एन को। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ टॉम है, यहाँ टॉम है, इसको काटिए। तो ये पहले वाले में क्या है, किल है, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए। आप देखते हैं किसमें, आप सेड यहाँ पे है, टॉय और डॉल टॉय। देखिए यहाँ पे टॉय है और यहाँ पे भी टॉय है, ये टॉय है, यहाँ पे टॉय है, ये टॉय टॉय कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या काट रहा है आपका, किल डॉल, और यहाँ पे डॉल और यहाँ पे डॉल, ये डॉल कट जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, और यानी कि एंड के लिए क्या बच जा रहा है, सेड। एंड के लिए क्या बच जा रहा है, सेड। माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये मोबाइल पे है और लिखने में ना यहाँ पे काफ़ी सावधानी से लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर साइड में जाने पे ये फिर मिनिमाइज हो जा रहा है अपने आप। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ए बी और सी की बहन है। ठीक है, ए जो है, ए क्या है, ए कौन है, बहन है। देखिए लेडीज़ के लिए मतलब फीमेल के लिए सर्कल देंगे और मेल के लिए ये स्क्वायर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो बोला गया ए बी और सी की बहन है, ए बी और सी की बहन है, तो यहाँ बी और यहाँ सी एक ही जनरेशन में है, इसलिए इन सबको एक लाइन में लिख रहे हैं, बहन है। अब उसके बाद देखते हैं डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, तो सी का पिता है डी, अब पिता मेल के लिए प्लस, और ये सी का पिता है। सी का पिता कहने का मतलब बी का भी पिता है और ए का भी पिता है। ई ए की माँ है, ई ए की माँ है, यानी कि ये फीमेल है तो इसको लिए सर्कल, ई ए की माँ है मतलब बी के भी माँ है और सी के भी माँ है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता है। अच्छा, सत्यापित नहीं किया जा सकता पूछा गया। तो देखिए बोला गया है बी ई का पुत्र है, बी जो है ई का पुत्र है, ई यहाँ पे है और बी का पुत्र है। देखिए बी और सी का ना कोई जेंडर अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, ये और ये, इसलिए हम इसमें कोई ना तो सर्कल दिए हैं ना ही स्क्वायर दिए हैं, ये कोई जेंडर नहीं किए, इसलिए हम इसको बता नहीं सकते। बाकी देख लेते हैं, सब में आपको मिल जाएगा। डी ई का पति है, देखिए डी जो है ई का पति है, ये फिक्स किया हुआ है। ई बी की माँ है, ई जो है वो बी की माँ है, बिल्कुल है। और डी ए का पिता है, डी जो है ए का पिता है, हाँ है। देखिए ये सब मिल जा रहा है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं मिल पा रहा। अगला क्वेश्चन है सात मित्र के एल एम एन ओ पी और क्यू एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर, देखिए इस तरह से एक सीधी बेंच बनाना पड़ेगा और ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए 7 फ्रेंड है। ठीक है, एम और क्यू किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं, एम और क्यू किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं, मतलब कि एम ये एक सिरा यहाँ हो जाएगा, एक सिरा यहाँ हो जाएगा, ना तो एम यहाँ पे बैठ सकता है और ना ही एम यहाँ बैठ सकता है, ना तो क्यू यहाँ पे बैठ सकता है और ना तो क्यू यहाँ पे बैठ सकता है, मतलब ये नहीं बैठेगा एम और क्यू। ठीक है, एम और क्यू किसी भी सिरे पे नहीं बैठ सकता, के ठीक मध्य स्थान पर बैठे हैं। अब 7 फ्रेंड है और सब इस और डायरेक्शन में बैठे हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या कहा है कि के ठीक मध्य स्थान पर बैठा हुआ है, 1 2 3, तो यहाँ पे के बैठ जाएगा, 1 2 3 मध्य में बैठ गया। क्यू और एन के बीच केवल पी बैठा है, क्यू और एन के बीच केवल पी बैठा है। देखिए
क्यू और क्यू तो यहाँ नहीं आएगा, क्यू तो यहाँ नहीं आएगा, क्यू ना तो यहाँ आ सकता है ना तो यहाँ आ सकता है। और बोला गया है कि क्यू और एन के बीच केवल पी बैठा है, क्यू और एन के बीच केवल पी बैठा है। तो क्यू और एन के बीच में केवल पी बैठा है। तो देखिए क्यू और एन यानी कि कहीं ना कहीं एन को अगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एन को अगर हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं क्यू और एन, तो क्यू यहाँ पे डाल सकते हैं हम क्यू को, क्यू और एन के बीच में, क्यू और एन के बीच में पी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे पी को हम रख देते हैं। क्यू और एन के बीच में पी, क्यू यहाँ भी नहीं आया, ठीक है, एन के बीच में पी बैठा हुआ है। एल के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, एल के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो के दाईं और तीसरे स्थान कौन वाला हो जाएगा, यहाँ पे के है, के दाईं और तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठा है, एल के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल, ठीक है, दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के ओ के बाईं ओर, ठीक है। तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में के बैठा हुआ बाईं ओर। बाएं सिरे पर कौन बैठा है, अरे इतना हमको करने का भी जरूरत नहीं था, बाएं सिरे पे पूछा है, बाएं सिरे पे कौन बैठा, तो देखिए बाएं सिरे पे कौन बैठा है, बाएं सिरे पे तो एन बैठा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बाएं सिरे पे एन बैठा हुआ है, बाएं सिरे पे एन बैठा हुआ है। ए बी सी डी ई और एफ एक 6 मंजिला इमारत में रहने वाले 6 व्यक्ति हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक मंजिल पर रहता है, ठीक है। इससे सबसे निचले मंजिल पर क्रमांक 1 है, उसके ऊपर में 2 है, उसके ऊपर में 3, इस तरह से 6 तक गया हुआ है, ठीक है। एफ मंजिल क्रमांक 3, तो देखिए सबसे पहले तो आप 6 मंजिल बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये 6 मंजिल बना ली। और सबका नाम दे रखा है, ये है 1 2 3 4 5, इस तरह से ऊपर यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, एफ मंजिल 3 पर रहता है। अब जो एफ है, ये मंजिल 3 पर रहता है, ठीक है, मंजिल 3 पे एफ है। बी और ई एफ की मंजिल के निचले वाली मंजिल में रहता है। हमको पता नहीं कि बी और ई जो है ना किस में रहेगा, या तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, और बी यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, और ई यहाँ भी हो सकता है। ये मुझे ये अभी तक पता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, डी उस मंजिल पर रहता है जो ए की मंजिल से नीचे है। डी उस मंजिल पे रहता है, डी उस मंजिल पे रहता है जो ए की मंजिल से ठीक नीचे है, ठीक है, ए की मंजिल से ठीक नीचे, मतलब ए और डी को हम अभी यहाँ अलग रख दे रहे हैं। डी उस मंजिल पे रहता है जो ए की मंजिल से ठीक नीचे है, किंतु सी की मंजिल से ऊपर है, ठीक है, किंतु सी की मंजिल से ऊपर है, किंतु सी की मंजिल से ऊपर है, ठीक है। तो अब अगर सी की मंजिल से ऊपर है तो ए डी की मंजिल से ऊपर है, तो सी की मंजिल से ऊपर है, तो ये सी नीचे आ जाएगा। अब इसका जो सीरीज बन जाएगा इस तरह से बन रहा है, सी से ऊपर है, उनमें से कौन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, उनमें से कौन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। देखिए ए डी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी, और यहाँ पे आ जाएगा सी, और ये दोनों को तो फिक्स कर दिया है, ई और बी तो यहीं पे हो जाएगा। एफ का यहाँ दे रखा है ए डी सी, यहाँ पे हो गया। तो सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है, सबसे ऊपरी मंजिल पे ए रहता है, ए आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट और सर्कल ये सब का देकर भरा हुआ है। 2 बेंच, थोड़ा सा इसको जूम करते पहले, 2 बेंचे ए और बी और एक कुर्सी, अरे यार
देखिए 2 बेंच हैं, एक बेंच यहाँ पे, एक बेंच यहाँ पे और एक कुर्सी भी है, ठीक है। बताया गया कि 2 बेंच है ए और बी, ये ए है ये बी है और एक कुर्सी भी है। इनमें से प्रत्येक बेंच पर 3 व्यक्ति बैठ सकता है, ठीक है। 3 व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा, 3 व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा और एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठेगा, कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठेगा। 7 व्यक्तियों अमन, भास्कर, चेतन, डब्लू, एकता, फेजिया और गणेश को इस बेंचों और कुर्सी पर कुछ शर्तों के पालन करते हुए बैठाया गया है, ठीक है। फेजिया उस बेंच पर नहीं बैठती है जिस पर डब्लू बैठता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फेजिया को रख दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एफ को रख दे रहे हैं, फेजिया को रख दे रहे हैं, तो इस बेंच पे अब डब्लू नहीं बैठेगा, मतलब इस बेंच पे अब डब्लू नहीं बैठ सकता है, ठीक है। एकता उस बेंच पर नहीं बैठती है जिस बेंच पे डब्लू बैठता है। अगर तो एकता उसी बेंच पे बैठेगा जिस पे डब्लू नहीं बैठेगा, क्योंकि साथ में नहीं बैठता है ये, तो अब एकता भी इसी में बैठेगा, ठीक है। एकता भी यहाँ पे बैठ जाए क्योंकि यहाँ पे डब्लू नहीं बैठ रहा है, सबका डब्लू से दुश्मनी है। चेतन अमन के साथ बैठ सकता है लेकिन गणेश के साथ नहीं बैठ सकता है, ठीक है। चेतन अमन के साथ तो बैठ सकता है लेकिन गणेश के साथ नहीं बैठ सकता, तो चेतन अमन के साथ बैठ सकता है, ठीक है। तो चेतन अमन के साथ बैठ सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि चेतन अमन के, अच्छा चेतन को तभी लिखिए, चेतन अमन के साथ बैठ सकता है लेकिन गणेश के साथ नहीं बैठ सकता है। तो चेतन अमन के साथ बैठ सकता है लेकिन गणेश के साथ, ठीक है। तो चेतन को हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, ये यहाँ पे चेतन है, चेतन अमन और अमन के साथ भी बैठ रहा है लेकिन गणेश के साथ नहीं, मतलब यहाँ पे गणेश नहीं होगा, यहाँ पे गणेश, इस बेंच पे गणेश नहीं बैठेगा, ठीक है। नहीं बैठ सकता। अमन डब्लू के साथ बैठ सकता है, अमन डब्लू के साथ तो बैठ सकता है लेकिन भास्कर या गणेश के साथ नहीं बैठ सकता है, ठीक है। अमन जो है ना डब्लू के साथ बैठ सकता है, देखिए अमन यहाँ पे रखे हैं, अमन को यहाँ पे रखें और ये डब्लू के साथ बैठ सकता है, मतलब डब्लू के साथ तो बैठ सकता है, डब्लू के साथ तो बैठ सकता है लेकिन भास्कर के साथ, या भास्कर है, भास्कर के साथ और गणेश के साथ नहीं बैठ सकता, तो गणेश के साथ नहीं बैठा है, ठीक है, गणेश के साथ नहीं बैठ सकता। गणेश उस बेंच पर नहीं बैठता है जिस बेंच पर फेजिया है। अब गणेश जो है यहाँ तो गणेश बैठ ही नहीं सकता था और फेजिया यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है, तो गणेश बैठेगा कहाँ, सिर पे जाके कुर्सी पे बैठेगा। तो ये अब यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया शायद, यदि फेजिया बेंच ए पर बैठती है और चेतन बेंच बी पे, चेतन बेंच बी पे, ठीक है, दोनों को से ठीक किए, यहाँ पे फेजिया को बैठाएं, यहाँ पे चेतन को बैठाएं, तो कौन कुर्सी पे बैठेगा, तो कुर्सी पे जी बैठेगा, यानी कि गणेश बैठेगा, कुर्सी पे जी बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए हुए हैं, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया, उत्तर की ओर मुख करके खड़े सैनिक की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे विलियम है और यहाँ पे डेविड है, अब पूछा गया कि इसके बीच में कितने सैनिक हैं। कथन में दे रखा है विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें में है, तो अगर बाएं सिरे से इस ओर से अगर ये 15वें नंबर पे है, ये भाई साहब 15वें नंबर पे हैं, बाएं सिरे से मतलब इधर से 15वें नंबर पे हैं। डेविड पंक्ति के विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें नंबर पे, डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में है, ठीक है, डेविड मध्य में है और उसके दाएं सिरे पे 10 सैनिक है। अगर ये मध्य में है तो इसके दाएं ओर 10 सैनिक है, अब इसके दाएं ओर इधर और 10 सैनिक ऑलरेडी हैं, ठीक है। इसके दाएं ओर और इधर यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं से, और ये जो है मिडिल में है, ये मिडिल में बैठा हुआ है, ठीक है। तो सैनिक है ए, तो क्या होगा, इसके बीच में बताना, इसके बीच में बोला कि कितना सैनिक होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से तो 15 सैनिक हमको बाएं ओर से इधर यहाँ तक 15 सैनिक है, और यहाँ से लेकर के मिडिल से लेकर के
लास्ट जो दाएं तक है वहाँ तक 10 सैनिक दे रखा, तो इसके बीच में आप कैसे से सैनिक निकाल सकते हैं? जब तक कि पूरा टोटल सैनिक का जब तक नहीं दे रखा हो, तो ए और बी दोनों असमर्थ हैं, अपर्याप्त हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों अपर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह से दूसरे से और दूसरे का तीसरे से। मतलब कहा गया है कि पहले जो अक्षर समूह उसका दूसरे से, पहले का दूसरे से जिस तरह संबंध है, दूसरे का तीसरे से जिस तरह संबंध है, उसी तरह से ये जो यहाँ पे जो प्रश्न में दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह में, उसका इसके साथ क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। देखिए WSHT, ठीक है, तो W से कितना QRSTUVW, ठीक है। तो अगर यहाँ से 4 ज़्यादा जा रहा है, अगर यहाँ से देखिए S से अगर हम 4 बढ़ा रहे हैं तो W पहुँच जा रहे हैं। H से कितना बढ़ाएंगे, FGHIJKL, अगर H से और हम 4 बढ़ा रहे हैं तो L तक पहुंच जाएंगे। अगर T से 4 बढ़ा के देखिए X तक आ रहा है, TUVWX, हाँ T से अगर बढ़ा रहे हैं 4 तो ये आ जा रहा है। इसी तरह से शिट, यही तो दिक्कत था। ठीक है, यही दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखिए तो 4 अगर हम बढ़ा रहे हैं, ये जो सेकंड वाले से 4 बढ़ा रहे हैं तब ये आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इससे देखते हैं, B से 4 बढ़ाएंगे तो B CDEF, देखिए F आ जा रहा है। फिर अगर C से 4 बढ़ाते हैं तो G आ जा रहा है। इसको थोड़ा जूम करते हैं, आप लोग को इसे समझ में नहीं आएगा। देखिए अगर हम B से 4 बढ़ा दे रहे हैं, अगर हम B से 4 बढ़ा दे रहे हैं, प्लस 4 कर रहे हैं तो F आ रहा है। C से अगर हम 4 बढ़ा दे रहे हैं, प्लस 4 कर दे रहे हैं C से, तो G आ जा रहा है। और फिर F से और 4 बढ़ा रहे हैं, प्लस 4 कर दे रहे हैं तो GHIJ आ जा रहा है। इसी तरह से आप लोग इसको भी कीजिए। K से अगर 4 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, LMNO, O आ जाएगा। P से 4 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, QRST, T आ जाएगा। और F से 4 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, GHIJ, J आ जाएगा। तो OTJ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा OTJ। अगला क्वेश्चन है, राहुल अपने स्कूल से निकलकर सीधे उत्तर की ओर 20 मीटर चला। ठीक है, राहुल अपने स्कूल, मान लेते राहुल की स्कूल यहाँ पे, और सीधा ये 20 मीटर उत्तर, और वो नॉर्थ हो तो ऊपर की ओर साइन होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उत्तर की ओर सीधा कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब बायां मुड़ेगा तो इस ओर मुड़ जाएगा, 20 मीटर इधर चला। ठीक है, मुड़कर 20 मीटर चला। फिर वह अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब फिर से बाएं मुड़ेगा तो इस ओर मुड़ जाएगा, और ये कितना चला, 20 मीटर चला। मुड़कर वो अपने घर पहुंच गया है। उसके विद्यालय और उसके घर के बीच की दूरी, देखिए घर यहाँ पे है, विद्यालय यहाँ पे है, और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मीटर। सड़सठ छात्रों वाली एक कक्षा में टीना का स्थान शीर्ष से 12वें स्थान पर है। मान लेते टीना का स्थान जो है शीर्ष से 12वें, हम इस ओर लेके चलते हैं। अगर टीना
अगर टीना शीर्ष से, ऐसे नहीं बना के इधर से बना देते, इस ओर से टीना, अरे यार, टीना का स्थान यहाँ पे 12वें स्थान पे है, शीर्ष से टीना 12वें स्थान पे है, ठीक है। और उसके दोस्त ऋषभ का स्थान नीचे से 26वां है। अगर नीचे से ऋषभ का स्थान 26वां है, ठीक है। कितने छात्रों के स्थान टीना है, कितने छात्रों के स्थान टीना और ऋषभ के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं ये पूछा गया है, ठीक है। और टोटल कितने छात्र हैं, 67 छात्र हैं। तो आप इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, 6 और 2 8, और 2 और 1 3 38, ठीक है, 38। अब 38 में से अगर हम 67 को, मतलब 67 में से 67 में अगर 38 को घटा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 6 में से 3 जाने से, और 6 में से 3 जाने से, माफ़ कीजिएगा, 5 में से 3 जाने से 2, तो 29, ठीक है। तो ये 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर से जो टीना का स्थान है 12वां है, और नीचे से जो ऋषभ का स्थान है वो है 26वां। तो और वो पूछा गया कि इनके बीच में कितना है, टोटल हमको दे रखा 67। तो इसका और इसका, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं और अगर हम टोटल से घटा देंगे तो इसके बीच में कितना बच्चे हैं वो निकल जाएगा। दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से, तो देखिए इसको बताना है, और इसके लास्ट में उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए उस समूह से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है 26 से बनाया गया है 125, कैसे बना होगा। देखिए 26 में से अगर हम एक को कम कर दे रहे हैं, 26 में से एक को कम कर दे रहे हैं तो 25, और 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। अब अगर इसी तरह से हम लोग 5 का क्यूब करते हैं तो 125 निकल जा रहा है। अब इसमें देखते हैं, अगर 50 में से एक कम कर दे रहे हैं, अगर 50 में से एक कम कर दे रहे हैं तो 49, ठीक है। अब 49 किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है, और 7 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो ये 3 निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं 82 अगर एक कम कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 81, और 81 9 का स्क्वायर है, 9 9 81, और 9 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अब एक कम कर देखिए तो 67, और 67 किसी का स्क्वायर में नहीं आता है, तो इसका जो नहीं होगा समूह में वो ये हो। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सोफा को TQIE लिखा जाता है, क्लॉक को DNREP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा। देखिए सोफा को ये लिखा जाता है, S को T लिखा है, O को Q लिखा है, F को FGHI। अच्छा देखिए पहले एक बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। देखिए क्या है, इसको जूम करते हैं पहले। अब देखिए S से जा रहा है T, ST प्लस 1, O से जा रहा है Q, O से Q प्लस 2, ठीक है। F से जा रहा है I, F से I FGHI प्लस 3, और इसी तरह से A से जा रहा है E प्लस 4। मतलब पहले प्लस 1 बढ़ा, फिर प्लस 2 बढ़ा, फिर प्लस 3 बढ़ा, फिर प्लस 4 बढ़ा, ठीक है। इसी तरह से इसको भी आप लोग करके देखिए कि पहले एक बढ़ा, C से D गया, फिर L से 2 बढ़ेगा तो N आ जाएगा, O से 3 बढ़ेगा तो R आ जाएगा, फिर इस तरह से बढ़ाया गया इसको भी। तो आपको इसी तरह से आपको टेबल में भी बढ़ा देना है। तो देखिए T से अगर 1 बढ़ाएंगे U हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर में देखते जाइए U। A से 2 बढ़ाएंगे तो B C आ जाएगा, A से 2 बढ़ाएंगे तो C, और फिर B से 3 बढ़ाएंगे तो B C D E तो E आ जाएगा, और फिर L से 4 बढ़ाएंगे तो L M N O P तो P आ जाएगा, और फिर E से अगर हम लोग 5 बढ़ाएंगे E F G H I J तो J हो जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, देखिए 2 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 2 प्लस फरवरी, जनवरी, फरवरी, ये देखिए लीप ईयर में नहीं है, तो फरवरी का कितना हो जाएगा 3। 2 फरवरी 2 इसका कोड हो जाएगा 6 और 07 का 7 और 7 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 4 एकम 4, हाँ 4 एकम 4 1 आ जाएगा और प्लस 7। देखिए अब इसको जोड़िए, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 7 17 17 18 19, 19 को जब हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 के साथ 7 दूनी 14, तो बचा कितना 15 16 17 18 19, 5 को हम लोग क्या लिखते हैं शुक्रवार। यानी कि ये जो दे रखा है, यदि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, ये सही है, 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार ही था, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। आगे देखते हैं, ये जो है ना, ये आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये सही है कि नहीं। इसलिए चेक करना है क्योंकि 2 फरवरी 2007 को ये शुक्रवार ना लिख करके इतवार दे देता, यानी कि रविवार दे देता, तो जो आंसर में अभी आता है यहाँ पे, इसका जो आंसर आता है, इससे भी आंसर वो ना करके जो निकालेंगे वो ना करके 2 दिन बढ़ा के हम लोग को आंसर देना पड़ता है। इसीलिए इसको चेक करना एक बार जरूरी हो जाता है। अब देखिए 2 फरवरी 2008 को, इसको हटाते हैं, अब देखिए 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 2 फरवरी 2008, यानी कि 2008 एक लीप ईयर है और लीप ईयर के लिए अलग एक ये कोड आता है, ये सब हम अभी बताएंगे बाद में। 2 फरवरी 2008 को, तो 2 फरवरी के लिए क्या आता है 3 2, तो 2 प्लस 2000 के लिए कोड आता है 6 और 8 का 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार में ये जा रहा है, और माफ कीजिएगा ये 8 और ये 2 बार में जा रहा है, ठीक है, और प्लस 7 और डिवाइडेड बाय 7। अब देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, 8 और 2 10, 10 और 6 और 4 10, मतलब 20/7, और 20 7 से इसको काटिए, जो रिमाइंडर आएगा वही दिन हो जाएगा, तो 7 के साथ 7 दूनी 14, रिमाइंडर हो जा रहा है मेरे पास 6, और 6 हम लोग लिखते हैं शनिवार के लिए, और शनिवार इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहीं पे जिस तरह हम इसको पहले बताए थे कि इसको क्यों चेक करते हैं, अगर शुक्रवार ना लिख करके हम अगर यहाँ पे अगर रविवार दे दिया होता, तो इसी तरह से हम लोग को शनिवार यहाँ पे ना लिख करके आंसर में शनिवार इतवार सोमवार, तो यहाँ पे हमको सोमवार देना पड़ता, सोमवार देना है नहीं, लेकिन वहाँ पे सोमवार देना पड़ता जब यहाँ पे 2 दिन बढ़ा के लिखता, या फिर 1 दिन बढ़ा के लिखता, या फिर 3 दिन बढ़ा के लिखता, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ भी बढ़ा के ही लिखते, तब करेक्ट आंसर आता है, इसीलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। और गाइस जो कैसे हम लोग ये कोड जो हम ये तोड़े हैं, किस तरह से तोड़े हैं, अगर ये आप लोग को जानना है तो देखिए, इसको बताने के लिए एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, 10-15 मिनट का वीडियो बन जाएगा। अगर इसको जानना है तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि अगर इसको जानना है तो हम आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना के ले आएंगे, तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि इसको बनाना है ये वीडियो या फिर नहीं। देखिए एक सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आप लोग जिस मेथड से जानते हैं सेम का क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो बताना कि 25 मई 2020 को कौन सा दिन आएगा। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वो था उसी तरह से आप लोग जिस रूल से जानते हैं, जिससे जानते हैं उसी तरह से बनाइएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग इसको कीजिएगा, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं जो बच्चा, तो वो तो ऑलरेडी बना ही चुके होंगे इसको, और जिसका MTS का भी एग्ज़ाम है और ग्रुप D का एग्ज़ाम है, वो लोग आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, क्या बोला है, 5 मित्र कोमल, हैरिस, पॉल, डेनियल, मेघना इस तरह पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुँह करके, ठीक है, मुँह करके खड़े हैं, लेकिन उसका क्रम में होना अनिवार्य नहीं, मतलब वो क्रम में इस तरह से जो दे रखा वो होना अनिवार्य नहीं है। कोमल और मेघना के बीच केवल हैरिस है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। ठीक है, कितना, 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कोमल और मेघना के बीच में, यहाँ पे क्या, कोमल और मेघना के बीच में केवल हैरिस है। ठीक है, तो कोमल और मेघना के बीच में हैरिस है, अभी हम यहाँ पे रख रहे हैं, इसको यहाँ पे नहीं डाल रहे, केवल हैरिस है। पोल मेघना के दाईं ओर ठीक बगल में है।
पोल जो है ना मेघना के दाईं ओर ठीक बगल में पोल, तो यहाँ पोल आ जाएगा। मेघना के ठीक दाईं ओर बगल में। डेनियल कोमल के बाईं ओर, कोमल के बाईं ओर ठीक बाईं ओर डेनियल है, तो यहाँ पे डेनियल हो जाएगा। मतलब ये जो है ना पहले डी हो जाएगा, फिर हो जाएगा के हो जाएगा, फिर हो जाएगा एच हो जाएगा, फिर हो जाएगा एम हो जाएगा और फिर हो जाएगा पी। ये इस तरह से सीरीज में आ जाएगा। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए आंसर, डायरेक्टली आंसर पे हम लोग जाते। डेनियल जो है मेघना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो मेघना यहाँ पे, ये रहा मेघना, मेघना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर डेनियल है और ये सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए सी एम एल, फिर दे रखा है एक्स जे के, एस जी जे और एन डी ए। अब इसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। ठीक है, अब देखिए सी से अगर हम एक्स की ओर जा रहे हैं तो सी से अगर हम एक्स की ओर जा रहे हैं, कि कौन सा रूल क्या है, के एल जे के एल। अच्छा देखिए इधर से जा रहा है, के से एल बढ़ा रहा है। ठीक है, के से एक बढ़ेगा प्लस एक करेंगे तो एल आ जाएगा, के एल एक बढ़ेगा। अब जे से हम कितना बढ़ाएंगे कि एम आ जाएगा, के एल एम, प्लस 2 करेंगे तो एम आ जाएगा। अब एक्स से कितना बढ़ाएंगे कि सी आ जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी 5 आ जाएगा। यानी कि पहले बार 1 बढ़ रहा है, फिर दूसरी बार 3 बढ़ रहा है और फिर तीसरी बार 5 बढ़ रहा है। और किस ओर से बढ़ रहा है, इधर से। तो इधर से भी यहाँ, अब इधर से इसको करके देखेंगे तो देखिए जे से पहले हम कितना बढ़ाए थे, पहले हम 1 बढ़ाए थे, तो जे से 1 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा। अब उसके बाद कितना बढ़ाए थे, 3 बढ़ाए थे, तो जी से अब हम 3 बढ़ाएंगे तो जे आ जाएगा, जी एच आई जे। देखिए जी से 3 बढ़ाएंगे तो जे आ जाएगा, और एस से जब हम लोग 5 बढ़ाएंगे तो एक्स आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी करके देखेंगे तो वही आ रहा है। अब यहाँ से कौन सा होगा कि पहले 1 बढ़ाएंगे तो आई से पहले क्या आता है, एच आता है, एच आई। अब फिर 2 बढ़ाना है, मैंने डी से 2 घटा देंगे तो ए आ जाएगा। आप माफ़ कीजिएगा 3 घटाएंगे तो ए आ जाएगा। देखिए 3 घटाएं क्योंकि 3 जा रहा, पहले जा रहा था 1, फिर जा रहा था 3, पहले +1 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है और फिर +5 हो रहा है। और किधर से, इस ओर से, पीछे की ओर से। ठीक है, तो पहले 1 बढ़ा रहे हैं तो 1 क्या बढ़ाएंगे यहाँ पे, अगर एच से हम 1 बढ़ा दे रहे हैं तो आई हो जा रहा है। अब अगर हम ए रख रहे हैं और ए से अगर हम 3 बढ़ा रहे हैं, ए बी सी डी, तो डी आ जा रहा है। अब अगर हम लोग आई रख दे रहे हैं, आई से अगर हम लोग 5 बढ़ा रहे हैं, आई जे के एल एम एन, तो एन आ जा रहा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आई ए एच, तो आई ए एच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़। देखिए निम्नलिखित दिए गए कथनों को कार्रवाई को ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसको बताना कि क्या। देखिए कथन और पूर्व धारणा पे इसका आधारित है। कथन में दे रखा है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई हैं। ठीक है, एक कंपनी है जिस पे कुछ गलतियां पाई गई है, जो भी उसका डॉक्यूमेंट है उस पर। अब देखिए उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों की गलतियों को मूल कारण खोजने की उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव दे देना। बिल्कुल, अगर किसी तरह से कोई गलती हुआ है तो वो गलती क्यों हुआ, उसके लिए उसको जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जांच, यही यहाँ पे बताया गया है कि ये सुझाव देना, यानी कि जांच उसमें करवाना, ये सही है। अगला में पूछा गया है, विशेषज्ञों की एक टीम की नियुक्ति की जाना, मतलब कि जांच विशेषज्ञों की एक टीम की नियुक्ति की जाना, ये सुझाव दिया गया है। ये सही है, क्योंकि जब तक अगर गलती हुआ है तो वो गलती क्यों हुआ और भविष्य में दोबारा गलती ना हो, इसलिए जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो सही है। इसमें शामिल सभी कर्मचारी की गहन जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल, अब वो जो कर्मचारी है वो उस लायक है कि नहीं कि जो गलती हुआ उसको जांच कर पाएगा, उस कर्मचारी को पहले जांच होना चाहिए। तो ये भी सही है।
तो इसका 1 और 2 दोनों ही सही होगा, 1 और 2 दोनों ही पालन करती है। देखिए अगला क्वेश्चन है LSTMQWKOP इस तरह दे रखा कि ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला इससे किस तरह संबंधित है, ये जो दूसरा वाला इससे जिस तरह संबंधित है, उसी तरह ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह में दे रखा वो इससे किस तरह संबंधित होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो इसको जूम करते हैं, ये जूम कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले LST ये MQW से कैसे रिलेटेड है। देखिए L से 1 बढ़ाएं, अगर हम L से 1 बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे प्लस 1 बढ़ रहा है, PQRS, अच्छा एक बार इस ओर जा रहा है और एक बार इस ओर आ रहा है। देखिए अब यहाँ से QRS इधर से 2 बढ़ रहा है, मतलब +1 इधर जा रहा है। देखिए +1 इधर जा रहा है तो +2 उधर से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए TUVW, अब फिर जो +3 है, अब जो +3 जाएगा, अब फिर +3 इधर से जाएगा, इस ओर जाएगा, ठीक है। मतलब कि +1 ऐसे जाएगा तो +2 इधर से आएगा और फिर +3 इधर से जाएगा, ठीक है। ये इसमें रूल ये चल रहा है इसका सीरीज में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अब सेम सब में उसी तरह वही लागू होगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ से आप लोग देखते हैं, तो हम लोग ने क्या देखे कि पहले 1 इधर जा रहा है, +1 इधर कर रहे हैं, मतलब यहाँ से क्या एक करेंगे कि H आ जाएगा, तो I रखना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा G रखना पड़ेगा, G से H होगा तो पहले G रखना पड़ेगा। तो चलिए पहले G रख देते हैं। अब उधर से हम क्या +2 करेंगे आएगा, तो NOP, तो 2 रखेंगे तो P आ जाएगा, तो फिर अब हम P रख देंगे यहाँ पे। अब फिर इधर से इस ओर से क्या रखेंगे कि +3, इधर से क्या रखेंगे कि +3 होगा, और तो यहाँ से क्या रखेंगे कि +3 होने के बाद T आएगा, तो T से 3 घटाइए तो QRST, तो यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक है। तो GPQ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, GPQ यहाँ पे GPQ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें पहले इसमें क्या किया गया कि पहला जो है ये +1 जो है इस ओर हो रहा है, फिर इधर से +2 हो रहा है और इधर से फिर +3 हो रहा है, बस यही सीरीज सब में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, दी गई कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। अच्छा ये दे रखा है, सिलोजिज्म से क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या कहा है, सभी बतख बाघ हैं, सभी बतख बाघ हैं, बाघ, ठीक है। सभी बतख बाघ है, सभी बाघ बंदर है। अब सभी बाघ आप इस तरह से भी कर सकते, सभी बाघ बंदर है, सभी बाघ बंदर है, सभी बंदर गाय है। अब सभी बंदर गाय है, ठीक है। अब आपको देखना है, सभी बाघ गाय है, सभी बाघ, ये सभी बाघ गाय है, हाँ है, ये पहला वाला सही है। दूसरा वाला सभी बंदर बतख है, सभी बंदर बतख है, नहीं ये गलत है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा में देखते हैं, सभी बतख गाय है, सभी बतख गाय है, हाँ सभी बतख गाय है, तीसरा वाला सही है। चौथा में देखते हैं, सभी गाय बाघ है, सभी गाय बाघ है, नहीं सभी गाय इधर से इधर नहीं होता है, जबकि इधर से इधर सभी में होता है, तो सभी गाय बाघ ये भी नहीं होगा। यानी कि मेरा ये पहला और तीसरा सही है। देखते हैं पहला और तीसरा सही है, देखिए क्या दिया, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा दोनों पालन करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा दोनों पालन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुना है, T का अर्थ माइनस है और K का अर्थ प्लस है, तो ये जो सीरीज है आपको बताना क्या है। तो 52 K का अर्थ क्या था, डिवाइड, तो 52 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। Q 6 और Q का अर्थ क्या था, Q का अर्थ था प्लस 6, J 12 और J का अर्थ क्या था, इंटू 12,
और T8, और टी का क्या था, टी था -8। अब बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। तो अगर हम इसको 4 से काट दे रहे, देखिए 4 से कटेगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 12, ये 12 बार में कट जा रहा है। 4 कम 4, 4 तिया 12, माफ़ कीजिएगा, 4 तिया 12, यानी कि ये 13 बार में कट रहा है। 12 छक्का 72 और -8, और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 13, 13 प्लस 72 -8। आप इसको जब करेंगे तो 13 और 72 और 13 कितना आ जाएगा, 10 70, 10 80, 80 और 5 85, और इधर आ जाएगा माइनस का 8। 85 में से 8 जाने से 5 जाने से तो इधर आ जाएगा 80, और फिर 3 जाने से आ जाएगा कितना, 77। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 77। ये 77 इसका आंसर आ जाएगा। अरे फिर से वही वाला आ गया। एक निश्चित कूट भाषा में गो होम को लिखा जा रहा है टाना, ठीक है। अब इसी तरह से नाइस इसमें लिखने में काफ़ी दिक्कत होता है। नाइस लिटिल होम को लिखा जा रहा है ना जा पा, ठीक है। उसी कूट भाषा में गो को क्या लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में गो को क्या लिखा जा रहा है, गो मेरे पास कहाँ पे, यहाँ, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऐसे कट रहा है, ना ये कट रहा है। अगर ये ना कट रहा तो यहाँ से भी कुछ कटेगा, तो यहाँ से होम और होम कट रहा है, तो यहाँ पे गो को क्या लिखा जाएगा, टा। तो यहाँ पे गो को क्या लिखा जाएगा, टा। ये तो छोटा था, ये तो आप ऐसे देख के कर सकते हैं, लेकिन 3 4 जब लाइन वाला आ जाता है ये, तो उसके लिए जो अभी लिखना पड़ता है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है कि 4 3 2 को लिखा जा रहा है 21। फिर से इसको जूम करना पड़ेगा, ठीक है। 4 3 2 को लिखा जा रहा है 21। इसी तरह से 5 6 3 को लिखा जा रहा है 52। इसी तरह से 5 8 4 को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो ठीक है, देखिए अगर इसको लाने के लिए हम लोग 21 लाना है, 21 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 4 16 3 3 9 16। हाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, 4 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 4 4 है 16, ठीक है। अब अगर 3 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9, और ये दोनों को जोड़ के फिर इसका जो स्क्वायर है, क्योंकि 21 लाना है, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे थे कोई हाल में, अगर पहले वाला का और दूसरे वाला, यानी कि 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो फिर 21 नहीं ला सकते इसको 3 से डिवाइड करने में। तो हमको पहले वाला और दूसरे वाला की स्क्वायर करना है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3 3 9, और दोनों को जोड़ देना है और माइनस करना है इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 दूगनी 4। अब देखिए 16 और 9 कितना होता है, 16 4 20 और 5 25, और 25 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो 21 आ जा रहा है। अब देखिए दूसरा वाला में क्या है, 5 5 25 25 और फिर प्लस 6 6 36 और माइनस 3 3 9। अब इसको करके देखिए तो 6 5 11 का 1 हाथ में 1 और 3 और 3 6 61 61 में से 9 जाने से कितना आ जाएगा, 61 में से 9 जाने से 52, 1 मिनट, 61 में से 9 जाने से 6 5 1 6 और 5 11 का 1 हाथ में रहेगा 1 3 और 3 6 61 में से 9 जाने से 52। अगला अब इसी तरह से इसको देखते हैं, 5 5 25, ठीक है, 5 5 25 और 8 8 64 प्लस 64 और माइनस 4 4 16। अब इसको कीजिए, 6 और 5 5 और 4 9 और 6 और 2 8 89 60 70 80 और 9 89 में से 16 को घटा दीजिए आप, तो देखिए 9 में से 6 जाने से 3 और 8 में से 1 जाने से 7, 73। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 73। तो आपको बस यही करना था। देखिए इसी तरह से 7 मित्र ABCDEFG, इस तरह से एक वृत्ताकार
जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, ठीक है। 7 मित्र है और केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस ही नहीं मिल रहा हमको बनाने का, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, 7 मित्र है और जो सबका जो मुंह है ना वो केंद्र की ओर है, ठीक है, इस ओर है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बताया गया है कि वृत्ताकार पथ में एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। तो एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अगर हम एफ यहाँ पे ले लेते हैं तो सी के दाईं ओर बैठेगा, तो सी यहाँ पे बैठाएंगे तब सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, ठीक बगल में बैठा है। सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जी के दाईं ओर, अब सी यहाँ पे ऑलरेडी मेरा बैठा चुके हैं। अब बोला गया है कि जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो पहले स्थान यहाँ, तो अगर हम यहाँ पे जी डाल देंगे तो पहले दूसरे स्थान पे सी बैठ गया, ठीक। आगे देखते हैं। ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई क्या बोला है कि, एक मिनट, ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, नहीं पता, लेकिन हमको अभी ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई ए यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ई जो है ना, ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर बैठा है। अभी हम इसको इस तरह से रख दे रहे हैं। बी डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी जो है डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी डी और ई के ठीक बगल में बैठा है। तो अगर हम बी को यहाँ पे रख दे रहे हैं, बी और डी के ठीक बगल में ई बैठा है, और यहाँ से तो बगल में बैठा नहीं सकते इसको, यहाँ से भी नहीं बैठा सकते, यहाँ से, हाँ, मतलब यहीं पे बैठाना पड़ेगा। यानी कि डी और ई के ठीक बगल में क्या बैठा है, बी बैठा है। तो इसको हम ऐसे बैठा सकते हैं, बी डी और ई के बगल में बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे, क्योंकि आप बगल में आप यहाँ पे नहीं बैठा सकते, कहीं भी स्पेस ही नहीं मिल रहा उसको बैठने का, ठीक है। तो अब क्या बचा, ए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब हमको रखना है कि ए कहाँ पे आएगा। तो देखिए क्या यहाँ पे ए में क्या बोल दिया गया था कि ए का सीरीज क्या है, ई जो है, ई ए के दाईं और तीसरे स्थान पर है। ई ए के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो देखिए ई मेरे पास यहाँ पे इस जगह पे ई है। अब ए के दाईं और तीसरे, तो दाईं और इधर इस ओर जाएंगे तब दाईं ओर आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे ये स्पेस जो है ए के लिए बचा हुआ है, ये स्पेस ए के लिए आ जाएगा। अब मेरा सब फुलफिल हो गया। अब देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन सा है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, बाईं ओर ठीक बगल में ए बैठा हुआ, ये करेक्ट है, ये सही है। ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब जी का बाईं ओर इधर से आएगा, पहला दूसरा और ये तीसरा, तीसरे स्थान पर, ये भी ठीक है। बी जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जी के दाईं ओर ठीक बगल में तो ए बैठा है, ये इसका नहीं होगा। ये मतलब आंसर सही है, लेकिन जिस तरह से ये बैठाया गया सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार ये नहीं होगा, और आंसर के अनुसार ये सही होगा, क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों की एक पंक्ति में राघव बाएं सिरे से 14वें, तो बाएं सिरे से 14वें, तो इधर से देखिए बायां, ये हो जा रहा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, तो बाएं सिरे से 14 स्थान पे बैठा हुआ है।
14th स्थान पे बैठा हुआ है कौन? राघव। और नरेश दाएं सिरे से 16वें स्थान पे है। दाएं सिरे से 16वें स्थान पे नरेश है। अब इधर 16वें स्थान पे कौन है? नरेश है। ठीक है, यदि वे परस्पर अपने स्थान बदलते हैं तो राघव बाएं सिरे से, अब राघव बाएं सिरे से 23वें में आ जाता। अब क्या बोला है कि बाएं सिरे से 23वें में आ जा रहा है राघव। अब ये जो राघव है अब उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब अब ये हो जाएगा राघव और ये बन जाएगा कितना में? 23वें स्थान पे। और नरेश उठ के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 23वें स्थान पे पहुँच जाता है। ठीक है, ये 23वें स्थान। अब देखिए यहाँ से 14 स्थान पे तो पहले था, अब अगर यहाँ पे आ जा रहा है राघव तो 14 से और कितना भागा? 14 से देखिए जोड़िए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 9। यहाँ पे 9 व्यक्तियों का और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसी तरह से अब जो यहाँ पे जो नरेश आएगा, इस स्थान पे जो नरेश आएगा उस नरेश का भी 14 इधर भागेगा, तब ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 16 है, 16 और प्लस 9, तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्थान बदलने के पश्चात नरेश दाएं सिरे से किस स्थान पे? तो अब नरेश दाएं सिरे से, मतलब इस स्थान से पहले तो नरेश यहाँ पे था, अब नरेश उठ के यहाँ पे आ जा रहा है। तो किस स्थान पे? तो 16 तो पहले था और ये दोनों के बीच में 9 आ गया, तो 16 और प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाता है? 16 और 4 20, 20 और 5 25, ये 25वें स्थान पे आ जाएगा उठ के। एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी। तो देखिए पूर्व इस तरह, इस डायरेक्शन में होता, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी। फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ी। 90 डिग्री बाएं मुड़ने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री वो दाएं मुड़ी, माफ़ कीजिएगा, दाएं मुड़ गई। ये इस ओर मुंह करके खड़ी थी, अब वो 90 डिग्री दाएं मुड़ी, 90 डिग्री के दाएं मुड़ गया यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, इस ओर मुड़ गई। फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ी। तो वामावर्त दिशा इस ओर हो जाता, तो वामावर्त दिशा में 45 डिग्री। और देखिए ये अगर इधर ले जाते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 के बीच में 45 डिग्री इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री यहाँ से मुड़ी। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है। और दक्षिणावर्त 90 डिग्री कैसे आएगा? तो यहाँ से देखिए दक्षिणावर्त 90 डिग्री कुछ इस ओर जाएगा, 90 डिग्री इस ओर मुड़ेगा। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो देखिए इधर होता नॉर्थ, इधर होता साउथ, इधर होता वेस्ट, इधर होता ईस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के ई में आ जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। देखिए फिर सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन आ गया है। सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, पेंसिल कर देते हैं इसी को इस तरह। सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेन किताबें, कुछ पेन, तो अब कुछ पेन को पेन में जाके टच करवा के इधर आते और यहाँ पे बुक लिख दे रहे हैं, कुछ बुक है। अब निष्कर्ष में दे रखा है सभी किताबें पेन है, सभी किताबें यानी कि सभी बुक पेन है, नहीं कुछ है, ये तो गलत हो जाएगा, पहला वाला तो रॉन्ग है। कुछ पेंसिलें किताबें, कुछ पेंसिलें, हाँ कुछ पेंसिलें किताबें, तो कुछ पेंसिलें किताबें हैं, हाँ ये सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही हो रहा है, तो केवल निष्कर्ष 2 सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का एक समूह दे रखा है, देखिए यहाँ पे अक्षरों का एक समूह। अब इसमें जो जितने भी खाली स्थान जो पड़ा हुआ है उसमें से कौन कौन सा लेटर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 का सीरीज बनाते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं 5 का 5 5 5 5 इसमें भी नहीं आ रहा। देखिए ये कोई सीरीज में नहीं बैठ रहा है, 4 या 5 की या फिर 3 का 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं 3 का में भी नहीं आ रहा ना, तो ये किसी सीरीज में नहीं बैठ रहा। तो क्या करेंगे आप लोग, ऐसे ऐसे देखते चलिए क्या क्या दे रहा है। देखिए MNLL
एल 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 एल, देखिए सब जगह पे एल एल दे रखा है, यहाँ भी एल एल 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 है। एल एल से जस्ट पहले एन आ रहा है, एल एल से पहले एन आ रहा है, एल एल से पहले एन आ रहा है, एल एल से पहले एन आ रहा है, मतलब यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। एल एल से पहले एन आ रहा है, यहाँ पे भी एन आ जाएगा। एल एल से पहले एन आ रहा है, देखिए एल एल से पहले एन आ रहा है, तो एल तो यहाँ पे दिया है एन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल एल से पहले एन आ रहा है, ठीक है। और कहीं तो नहीं है, नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर देख रहे थे एम से पहले एल आ रहा है, एम से पहले एल आ रहा है, और एन से पहले एन के बाद एल आ रहा है, तो एन के बाद एल आ रहा है, एन के बाद एल, एन के बाद एल, एन के बाद एल से एल के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो एल के बाद एम आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो अभी हम जो यहाँ पे डेटा एंट्री किए, एल के बाद एम आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ भी एल के बाद एम आएगा, एल के बाद एम आएगा, और फिर एम के बाद एन आएगा, एम के बाद एन यहाँ भी आ रहा है, तो एल के बाद एम आएगा। जितने भी जगह पे एल है, एल के बाद एम आ जाएगा, इस सब में एम 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 आ जाएगा, ठीक है। एल के बाद एम आ जाएगा, सब भर गया। पहले आएगा एल, फिर एम, फिर एन, एल एम एन, ये तीनों सेटिस्फाई कर जा रहा है। एन एम एम, एन एम एम, देखिए तीनों ये भरा गया। एल एम एन, एन एम एम, ये सब यही सीरीज में चलेगा, और ये सब अगला क्वेश्चन है, देखिए कि ये मैथ और ये मैथ में भी आप ये कर सकते हैं, और इसको रीजनिंग में भी रख सकते हैं। देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से एक्स के फिल्म उद्योग के कार्यरत सभी निर्देशकों के मूल जन्म स्थान पर, मतलब जो निर्देशक है उसके मूल जन्म आधार पर एक चार्ट दे रखा है, ठीक है। इसमें चाइना है, इंडिया है, और ये दिख नहीं रहा है, यूरोप है, और अमेरिका है, और अफ्रीका है, ठीक है। तो बताया गया है अमेरिका महाद्वीप, यानी कि अमेरिका महाद्वीप में जन्मे निर्देशकों की संख्या और कुल निर्देशकों की संख्या का अनुपात, यानी कि अमेरिका में जन्मे निर्देशकों की संख्या, तो अमेरिका में जन्मे निर्देशकों की संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे अमेरिका है, ये रहा अमेरिका। अमेरिका में 54 निर्देशक है, और जितना ये 54 और जितना टोटल है उन सब का रेशियो पूछा है कि उन सब के बीच में क्या जो इन दोनों का जो क्या रेशियो होगा वो पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले अमेरिका का रखना है, तो अमेरिका का दे रखा 54, और टोटल को जोड़ते हैं तो 81, 54, 51, तो 81, अब तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 7, 6 6 12 और 1 13, 13 और 7, 13 7 20, 20 का 0 और 2, तो 8 2 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 26 27, 270, ठीक है। तो यह आ जाएगा 57, 270, और 27 दुगुनी होता है 57, और 2 बचे 10, यानी कि 1:1:5 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1:5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। गाइज ये 24 नंबर और ये 89 नंबर, ये दो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्राई किए लेकिन ये नहीं बन पाया। अभी फिर से हम देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर बनेगा तो हम आप लोग को दूसरा वीडियो में इसको बता देंगे। लेकिन अगर ये किसी से बन गया होगा, अगर ये किसी स्टूडेंट से बना हुआ है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में इसको आप लोग डाल दीजिएगा इसके आंसर, और अगर हो पाएगा तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दीजिएगा, पूरा डिस्क्राइब करके। एक ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हमसे नहीं मिल पाया गाइज। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।